प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं प्रस्तुत हूं राहु के कुछ ऐसे गुणों को लेकर, राहु के कुछ ऐसे प्रभावों को लेकर जिनका रहस्य अगर आप समझ गए तो आज कलयुग में राहु की विशेष प्रभुता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु अचानक में परिवर्तन करने का गुण रखते हैं और आज हर व्यक्ति राहु के इन गुणों से लाभ लेना चाहता है, परंतु वह समझ नहीं पाता कि राहु से कैसे लाभ ले, क्योंकि वह राहु को ही नहीं समझ पाता। राहु के इस गुण की चर्चा आज इसलिए भी कि राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने वाला है। अभी तक पिछले 22 मार्च अप्रैल से राहु और गुरु की युति मेष राशि में हुई थी, जिसके कारण चांडाल योग बना हुआ था। और इस चांडाल योग के कारण वैसे तो पूरे समाज पर इसका दुष्प्रभाव रहा था, परंतु कुछ विशेष राशियों वाले जैसे धनु राशि वाले विशेष परेशान थे। क्यों? क्योंकि धनु राशि के स्वामी ही गुरु बृहस्पति हैं, तो धनु राशि के ही पंचम भाव में यह चांडाल योग बन रहा था, धनु राशि के स्वामी से राहु की युति के कारण। इसलिए इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव धनु राशि वालों पर पड़ा। आइए समझते हैं कि राहु है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे ज्योतिष ग्रंथों या पुराणों में जिस राहु का वर्णन है, तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ जिसमें देवता और राक्षस दोनों भाग लिए और अमृत निकला, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को केवल देवताओं में बांटा या बांटने जा रहे थे, और इस राहु राक्षस ने उनके इस छल को समझ लिया और देवताओं का भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया, और विष्णु भी उसको नहीं पहचान पाए और अमृत का उसने पान कर लिया। तब चंद्रमा और सूर्य ने पहचाना और बताया, तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से राहु का सिर काट लिया, और चूंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह अमर हो गया था। तो वह 2 भागों में यानी धड़ और सिर करके 2 भागों में हो गया, और उसे ही हम राहु केतु पुराणों में कहते हैं। यह तो बात पुराणों की हुई, पर आज विज्ञान का जगत है और सौर मंडल में भी काफी खोजें हो रही हैं। हमारा भी देश उन्नति के शिखर पर जा रहा है। हमारे देश से चंद्रयान, मंगलयान और सूर्ययान भी भेजे जा रहे हैं। और जब हम सौर मंडल का अध्ययन करते हैं तो राहु और केतु नाम के कोई ग्रह मिलते नहीं। तो जब राहु और केतु नाम के कोई ग्रह नहीं हैं, तो उनका प्रभाव क्या है, क्या हमारे ज्योतिषकारों, हमारे ग्रंथकारों ने राहु केतु की कल्पना यूं ही की या असत्य की, हम इस पर भी चर्चा कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, और तभी हम राहु के गुणों को समझ पाएंगे। हमारे ज्योतिषकारों ने जिस राहु की बात की है उसको हम अभी वहीं छोड़ते हैं। आज के वैज्ञानिक जो जिस राहु को मानते हैं हम उसकी बात करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पृथ्वी है जो अपनी इस कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और इस पृथ्वी की परिक्रमा यह चंद्रमा अपनी कक्षा में चारों तरफ कर रहा है। तो जहां जिस बिंदु पर यह चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी को काटती है, अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा से गुजरता है यहाँ कटान और यहाँ कटान बिंदु पर, तो यहाँ एक भारी ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है, और यही राहु उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो कटान बिंदु है वह राहु है, और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव केतु है। विज्ञान ने बताया है कि इन दोनों स्थानों पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं और यहाँ बहुत ठंड रहती है। जहाँ राहु का क्षेत्र है वहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन केतु के क्षेत्र में तो असीमित ठंड होती है। और राहु निगेटिव ग्रह है, केतु निगेटिव ग्रह है। तो शास्त्र यह भी कहता है और विज्ञान भी कहता है कि जहाँ आवश्यकता से अधिक नमी हो जाए वहाँ निगेटिविटी उत्पन्न हो ही जाती है, और इसी निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में यज्ञ नाम का विधान, यज्ञ नाम का कर्मकांड
जुड़ा है, जो अग्नि में आहुतियां देकर होता है। तो यह विधान उसी लिए है कि वातावरण की अनावश्यक नमी को वह दूर करता है, तो वहाँ सात्विक प्रभाव आता है। यह तो बात हो गई थोड़ा सा वैज्ञानिक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पुराणों की भी, जो चर्चा हुई। पुराणों में जैसा कहा गया कि राहु का सिर काटा गया विष्णु के द्वारा, तो राहु केतु बन गए। यह संपूर्ण घटना हमारे शरीर में ही हो रही है। यह जो कथानक है, इनके बहुत गहरे अर्थ हैं, और इनके गहरे अर्थों को सामान्य दृष्टियों से समझेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यह जो घटना है, यह घटना है हमारे व्यक्तित्व के अंदर। क्या? हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्मा है, स्त्री हो पुरुष हो कुछ भी हो, राजा हो रंक हो फकीर हो, वह अपने आसपास की व्यवस्था के मंथन के द्वारा, वह व्यवस्था में मंथन करता है और मंथन के द्वारा सुख रूपी अमृत प्राप्त करना चाहता है। सुख के लिए धन वैभव ऐश्वर्य यही चाहिए, तो वह अपनी व्यवस्था में मंथन करता है। अब वह मंथन करने वाले कौन हैं? तो व्यक्ति के अंदर दो भाव होते हैं, एक होता है सात्विक भाव और एक होता है दैत्य भाव, यानी निगेटिव भाव। यह दोनों भाव ही दैत्य और देव हैं। ये दोनों मिलकर के मंथन करते हैं हमारे आसपास की व्यवस्था में जहां हम होते हैं, और वहां से अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। अमृत का अर्थात धन वैभव ऐश्वर्य, और वह उनके कर्मों से यानी उनके मंथन से उत्पन्न होता है। तो उसका भोग जब सात्विक विधि से किया जाता है तो देवता होते हैं, और जो हमारी नेगेटिविटी है अंदर का, वह उसका भोग बलात् करना चाहती है, और जब वह बलात् भोग करना चाहती है तो वह मजबूत होती है, और तब व्यवस्था रूपी विष्णु उस राहु केतु का यानी उस निकृष्ट ग्रह का या उस निकृष्ट भाव का गर्दन या गला काट देते हैं, यानी उसको समाप्त करते हैं, तो वह राहु और केतु बन जाता है। यह तो पुराणों का संक्षिप्त संदेश है। हम बात करते हैं कि राहु है क्या, तो जैसा कि विज्ञान से बताया, अब हमारे शरीर में ही राहु है, जो कि प्रभाव राहु का आता है। तो ग्रहों की परिभाषा में कहा गया है कि ग्रहणम करोति ग्रह, जो ग्रहण करे वही ग्रह है। हमारा शरीर भी तो ग्रहण करता है, तो हमारा शरीर भी ग्रह है एक तरह का ज्योतिषी परिभाषा में। और यह प्रभावों को ग्रहण करता है कैसे, जरा देखते हैं कि राहु और केतु के प्रभावों को हमारा शरीर कैसे ग्रहण करता है। तो राहु को अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से समझिए, राहु बराबर रक्त, यह रक्त ही राहु है। कैसे? तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें रक्त में क्या होता है? एक होता है सफेद कण जो शुक्र है, यह सफेद कण शुक्र है, और लाल यह मंगल है। और जो रक्त में तरलता है, यानी कि पानी का अंश है, तभी तो तरलता है, तो वह है तरलता है चंद्रमा, यह चंद्र है। और रक्त गति करता है, हमारे शरीर में रक्त गति करता है। जरा देखें इस छोटे से चित्र को, यह मनुष्य का चित्र है। अब इसमें आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के रक्त होते हैं, एक विशुद्ध तत्व, एक विशुद्ध रक्त जो हार्ट हमारा शुद्ध करके हमारे शरीर में भेजता है, और दूसरा जो शरीर से अशुद्ध तत्व या अशुद्ध रक्त आता है, यानी गंदा रक्त आता है, जिसे हार्ट लेकर के फिर शुद्ध करता है। तो इसमें जो नीले रंग की लाइनें बनी हैं, यह अशुद्ध तत्व यानी अशुद्ध रक्त को हार्ट को ले जा रही हैं, और फिर उनको शुद्ध करके हार्ट जो है लाल नसों के माध्यम से शरीर को भेज रहा है। तो यह जो संचरण हो रहा है, यही चंद्रमा है। और इस संचरण का केंद्र क्या है? हार्ट। संचरण कहां से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? हार्ट में ही हम मन की कल्पना करते हैं।
दिल में ही हम मन की कल्पना करते हैं, और मन को चंद्रमा कहा गया है। और राहु केतु कैसे बनते हैं? चंद्रमा के इस कटान बिंदु से, यानी परिक्रमा पथ, हमारे आत्ममंडल के, पृथ्वी के परिक्रमा मंडल के कटान बिंदु को राहु केतु कहते हैं। तो यह समझिए कि यह राहु केतु क्या हुए, जो अब जब रक्त संचरित हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि रक्त, मान लीजिए अब एक दिशा में गया, यह अच्छा रक्त है, यह एक दिशा में गया, फिर गंदा रक्त होकर के यहां से लौटेगा हार्ट को, यानी हार्ट से गया और हार्ट को ही लौटना है। तो जो यह मुड़ने का बिंदु है रक्त का, जो रक्त का मुड़ने का बिंदु है, चाहे शरीर के बाह्य अंगों में हो चाहे हार्ट में हो, एक तरफ से शुद्ध रक्त जा रहा है, फिर मुड़ करके वही रक्त दूसरी धमनियों से हार्ट तक आ रहा है। तो जो यह मुड़ने का बिंदु है, जहां से रक्त मुड़ रहा है वापसी को, वही बिंदु राहु है। फिर हार्ट से जहां जा रहा है वही बिंदु राहु है। हार्ट में भी तो मुड़ रहा है, अशुद्ध रक्त आया और फिर शुद्ध रक्त बन करके गया, तो जो यह मुड़ने का क्रम हो रहा है रक्त का, वह बिंदु ही राहु है। इसका केंद्र कहाँ है? हृदय पर, हमारे हृदय पर। अब हम अगर बात कर ले कुंडली की, जो आपके समक्ष कुंडली है, तो कुंडली के किसी भाव में राहु हो, कहा जाता है कि पंचम भाव यहां राहु, छठवें भाव का राहु, 10वें भाव का राहु और 11वें भाव का राहु, यह बड़ा उपयोगी होता है, यह बड़ा कारगर होता है। अब समझे क्यों। मान लीजिए यह पूरी कुंडली ही एक शरीर है। अब पंचम भाव है प्रेम का भाव। प्रेम के भाव में, संतान के भाव में, ज्ञान के भाव में राहु हो तो बड़ा उपयोगी, बड़ा कार्यकारी होता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम भी वह क्षेत्र है जहां से व्यक्ति मुड़ता है। प्रेम में आप मुड़ जाते हैं। प्रेम कभी सीधी दिशा में चलता ही नहीं। मुड़ने का नाम ही तो प्रेम है। आप किसी की तरफ मुड़ गए, किसी की तरफ आकर्षित हो गए तो उस तरफ मुड़ गए, यही तो प्रेम है। तो मुड़ने का यानी स्वयं के बदलने का जो केंद्र है वह राहु है। एक पॉइंट, इसलिए पंचम भाव में राहु उपयोगी होता है। छठवां भाव, यह क्या है? यह है शत्रुओं का भाव, शत्रु दल में प्रभाव रखने का भाव। वहां क्या होता है? प्रभाव कैसे आता है? प्रभाव माया से आता है। प्रभाव माया से आता है। राहु से बड़ा माया कोई है नहीं। और यह माया कौन करता है हमारे शरीर में, व्यक्तित्व में? हमारा हृदय। हृदय से ही मन है, मन से ही तो माया उत्पन्न होती है। तो यहां राहु कारगर हो जाता है। 10वें भाव में राहु बहुत कारगर है। यह भाव है 10वां भाव किसका? कार्य का, व्यवसाय का, मतलब भौतिकता का, भौतिक चीजों का भाव है 10वां भाव। और राहु से बड़ा भौतिकवादी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि राहु प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन की बात करता है। वह सबसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है। उसने ऐसा मेकअप बनाया कि देवता बन गया। वह ऐसा मेकअप बनाया कि देवता बन गया। और जब हम शरीर में राहु की बात करते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि जहां चेंज हो रहा है, मतलब धारा जहां चेंज हो रही है, कोई धारा, कोई विचार जहां चेंज हो जाए, एकदम 180 डिग्री का चेंज हो जाए, तो वहां राहु है। तो यह भौतिकता है। भौतिकता प्रतिदिन चेंज होती है, प्रतिदिन बदलती है। जो कल था आज नहीं है, अभी 2 मिनट पहले जो है वो 2 मिनट बाद नहीं होगा। यह भौतिकता है। तो यहां राहु कारगर हो जाता है। एकादश भाव, एकादश भाव कहाँ है? आने का भाव, लेने का भाव, संसार से ग्रहण करने का भाव एकादश भाव है। जितना यह एकादश भाव मजबूत होता है, व्यक्ति या जातक उतना ही संसार से ग्रहण कर पाता है। अब समुद्र मंथन की जब बात की, तो जो हमने अभी पहले कहा कि हमारे अंदर ही देवता और राक्षस दोनों प्रभाव हैं, दोनों ने मिलकर के इस व्यवस्था का मंथन किया सुख रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए। तो एकादश भाव उस मंथन का भाव है, उस मंथन से ग्रहण करने का भाव है।
तो वहां तो राहु प्रभावी होगा ही। यह तो बात हो गई राहु की वैचारिक और वैज्ञानिक प्रमाणों की। अब थोड़ा हम बात करें कि हम हर व्यक्ति राहु का लाभ चाहता है तो क्या हम कैसे लाभ लें। कुंडली में राहु कहीं बैठा हो, क्योंकि कुंडली आप नहीं बदल सकते, तो कुंडली में राहु कहीं बैठा हो, किसी स्थिति में बैठा हो, आप राहु का लाभ कैसे ले, विषय यह है। अब इसको समझे। मैंने बताया कि यह हार्ट, यही राहु है, यही राहु है, इसी हार्ट में बैठा हुआ है, क्योंकि रक्त का वह प्रभाव, रक्त की वह धारा जहां मुड़ रही है, अशुद्ध रक्त जहां शुद्ध होकर के जा रहा है, वह केंद्र राहु है। आप जानते हैं कि हार्ट में वाल्व होते हैं, एक तरफ अशुद्ध रक्त आता है, दूसरी तरफ से शुद्ध होकर जाता है। तो यह जो वाल्व है, इस वाल्व की जो फंक्शनिंग है, कार्य है, यही राहु है। और फिर शरीर में जहां अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त अशुद्ध के रूप में होकर के मिलता है, वह बिंदु राहु है। लेकिन उसका कंट्रोल या हेड ऑफिस हमारा हार्ट यानी यह है। अब इसके लाभ लेने के लिए दो व्यवस्था है यहाँ, यानी राहु को पॉजिटिव करने की व्यवस्था अगर बात की जाए तो दो है। क्या हम इसी हृदय से कुछ ऐसी चीजें जोड़ दें, जैसे यह माला जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं हमारी वैदिक संस्कृति में माला पहनने का, गले में यंत्र पहनने का, लॉकेट पहनने का विधान अति प्राचीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ रक्त का परिवर्तन हो रहा है, मनोभाव का परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यहाँ राहु उत्पन्न हो रहा है। यह राहु अगर निगेटिव हो गया तो आपको निगेटिव करके खराब कर देगा, आप नष्ट हो जाएंगे, यानी आप ऊपर ग्रहण लगा देगा, क्योंकि राहु का मतलब ही निगेटिव है। अब अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, जो ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हो रही है, यानी जब रक्त एक तरफ से अशुद्ध आकर के शुद्ध हो रहा है, तो उस बीच में जो फंक्शन कार्य हो रहा है, वहां भी तो ऊर्जा लग रही है, और जब ऊर्जा लगेगी तो ऊर्जा उत्पन्न भी होगी। तो जो उत्पन्न होती है वही हमारा प्रभाव है, वही हमारा आभा मंडल है। जो इस माध्यम से रक्त के परिवर्तन के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही हमारा आभा मंडल की ऊर्जा है। हम इसीलिए ध्यान, हमारी संस्कृति में ध्यान करने की स्थिति है, क्योंकि ध्यान करने पर यह ऊर्जा एक पॉजिटिव आकार लेती है। अब ध्यान दीजिए एक और मजे की बात, प्रतिदिन राहु काल होता है। राहु काल की समय सारणी यह है दिन के अनुसार, सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को 3 बजे दोपहर के बाद से लेकर 4:30 तक, बुधवार को 12 बजे से 1:30 तक, गुरुवार को 1:30 से 3 बजे तक, शुक्रवार को 10:30 से 12 बजे तक, शनिवार को 9 बजे से 10:30 तक, रविवार को 4:30 से शाम 6 बजे तक। 7 दिन राहु काल आता है, 1.5 घंटे का। अध्ययन से पता चला है कि यह जो राहु काल का समय है, इस समय ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस समय काल में ऊर्जा शून्य रहती है, वायुमंडल की ऊर्जा शून्य रहती है, जिसे हम आकाशीय ऊर्जा कहते हैं, वह शून्य रहती है। शून्य काल में ही, ऊर्जा के शून्य काल को ही राहु काल कहा गया है। अब शून्य काल क्यों? क्योंकि राहु की उत्पत्ति, जैसा आप देख रहे हैं कि जहां परिवर्तन हो रही है कोई धारा, जहां धारा मुड़ रही है, जैसे यह धारा यहां तक आई और ऐसे मुड़ी, तो यह मुड़ान, यह मोड़ने का बिंदु भी राहु है। अब आप समझिए कि कोई गति से आ रहा है, उसको मुड़ना है, तो उसको अपनी स्पीड धीमी करनी होगी, यहां तक कि शून्य भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि यू टर्न लेना है, यू टर्न लेना है। और यह शरीर में हो रहा है, क्योंकि रक्त एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है यू टर्न लेकर के। तो हर जो हमारी हार्ट बीट है, उसी के अनुसार यह रक्त मुड़ रहा है। उस बिंदु पर जहां रक्त मुड़ रहा है, शरीर की ऊर्जा शून्य होती है। अगर यह शून्य न हो तो रक्त एक ही दिशा में चलता जाएगा, मुड़ेगा ही नहीं, और शरीर में विस्फोट हो जाएगा। तो इसलिए यही है कि हमको इस शून्य काल को, यह शून्य काल जितना अच्छा हो सके, जितना परिपूर्ण हो सके। हार्ट के मरीज कौन होते हैं? जिनकी ऊर्जा शून्य नहीं हो पाती, कुछ गति रहते हुए मुड़ जाती है। जैसे कि आप किसी यू टर्न पर मुड़े
और आपके वाहन की गति धीमी न हो उस अनुपात में, जिस अनुपात में मोड़ है, तो आप एक दुर्घटना कर सकते हैं या आपका मुड़ना भी थोड़ा सा खतरनाक होता है। यूं गए यूं मुड़ गए, जबकि मुड़ने की प्रक्रिया आसानी से होती है तो आनंद आता है, और वही मुड़ने की प्रक्रिया तेजी से होती है तो आपको भी भय लगता है और देखने वालों को भी भय लगता है। तो उसी तरह से शरीर में जब एनर्जी शून्य नहीं होगी रक्त के मुड़ते समय, तो आपको भी झटके महसूस होंगे, और वही झटके हैं ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है। तो बात यही आई कि राहु का सख्त प्रभाव कैसे लें। तो यहाँ इस हाथ पर जो माला या कुछ पहनने की विधि है उसी का प्रतीक है, उसी को नियंत्रित करने की गतिविधियां हैं। लेकिन चूंकि अब आज यह चीजें कितनी शुद्ध है, कितनी नहीं है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी नहीं है, इसकी बात नहीं की जा सकती। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी जब राहु का वीडियो बनाया था, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो मैंने कहा था कि राहु के एक यंत्र की। अब राहु का अगर एक यंत्र हो जिसे धारण किया जाए, इसको धारण करने के लिए दो विधियां हैं मैंने बनाई, एक पुरुषों के लिए, एक स्त्रियों के लिए। पुरुष के लिए आप देखें इस यंत्र के माध्यम से कि एक यंत्र बना दिया जाए जिसे गले में पहना जाए, कुछ भी डिजाइन हो, जो यंत्र चांदी का आपके सामने है। इसमें राहु का यंत्र, राहु का यंत्र क्या है? राहु के यंत्र की खासियत है कि वह अंकों का एक खेल है, एक जाल है, जिसको कहीं से भी जोड़ेंगे 36 आता है। राहु का अंक यह है, आप देखिए स्क्रीन पर यह यंत्र है, इसे कहीं से जोड़ेंगे 36 आएगा। समझ गए? 36 क्यों? 3 और 6 दोनों एक दूसरे के आकृति में विपरीत हैं, क्योंकि जब हिंदी में बात की जाती है 3-6 की, तो 3-6 ऐसे होता है। समझ गए? तो यह एक विपरीत प्रभाव है, यानी मुड़ने का भाव। वही रक्त के मुड़ने का जो विधि है कि अभी एक दिशा में जा रहा था, तुरंत मुड़ के दूसरा हो गया, यानी 3 का जस्ट उल्टा 6 हो गया। और यह 3 है अशुद्ध या विषम है, ध्यान दीजिए, यानी अशुद्ध रक्त जो आ रहा है हमारी शरीर में वह 3 है, और वह शुद्ध होकर के सम संख्या 6 बन गया, सम संख्या 6 बन गया। तो इसीलिए राहु के इस यंत्र को कहीं से भी जोड़ने पर 36 आता है। अब देखिए अशुद्ध रक्त 3 विषम है, 6 शुद्ध रक्त सम है, और समता ही शुभ है। अब यह अशुद्धता पूर्ण रूप से अगर शुद्ध हो जाए तो 6 बनती है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे हृदय में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, हमारे वातावरण में ऐसी समस्याएं हैं कि यह अशुद्ध 3-6 नहीं बन पा रहा है, 5 बन जा रहा है, यानी वह भी परिवर्तन तो हुआ लेकिन विषम में ही हुआ। तब राहु नुकसान कर रहा है, तब राहु नुकसान कर रहा है। अगर यह 3 से 6 नहीं बना, 5 बन गया, परिवर्तन तो हुआ अशुद्ध रक्त का, लेकिन किसमें हुआ? अशुद्धता में ही हुआ, विषमता में हुआ। विषमता बदली लेकिन विषमता में ही बदली, आपकी परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ। मुख्य फार्मूला है कि यह 3 जो अशुभ है, जो विषम है, वह शुद्ध सम 6 में बदल जाए, 6 हो जाए, तब आपको राहु का लाभ है। तो अब यह कैसे होगा? तो मान लीजिए कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हार्ट हमारा नहीं कर पा रहा है, यह कोई हार्ट के रोग के कारण नहीं, परिस्थितियों के कारण, क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव भी हमारे शरीर में पड़ता है। हमारे अंदर कुछ ऐसी उत्तेजनाएं आ जाती हैं, कुछ ऐसे संस्कार, कुसंस्कार आ जाते हैं कि हमारा वह परिवर्तन 3 से 6 नहीं होकर के 3 से 5, 5.5, 4.25 हो रहा है, यानी विषमता साथ में बनी रह रही है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए फिर इसी हृदय को बाहरी अवलंब दिया जा रहा है इस यंत्र के माध्यम से। यह यंत्र पुरुष के लिए इस चांदी के खोल में जैसा आप देख रहे हैं, और महिलाओं के लिए भी यही चीज चाहिए। तो महिलाओं को हमारे शास्त्रों में मंगलसूत्र नाम का एक यंत्र धारण करने की व्यवस्था बनाई वैवाहिक जीवन के बाद, क्योंकि वैवाहिक जीवन के बाद उनका भी परिवर्तन हो रहा है, 2 ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो वहां भी राहु उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मंगलसूत्र की बात की। लेकिन मंगलसूत्र कैसा हो, तो उसके लिए देखिए स्क्रीन पर यह मंगलसूत्र है। इस मंगलसूत्र में एक यंत्र का खोल भी बना है, जिसमें राहु का यही यंत्र
मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके समावेश किया जाएगा और यह डिजाइन हम अपने संस्थान द्वारा बनवा रहे हैं। राहु का एकदम सटीक और स्पष्ट प्रभाव और सात्विक प्रभाव यानी विषमता को शुद्ध समता में, 3 नंबर विषमता को शुद्ध 6 नंबर की समता में बदलने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा। यह मेरा रिसर्च महीनों के प्रयासों से आया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को, संदेशों को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। आगे हम इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें।